नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, तो उसका उसका जो आज का टॉपिक है वो है ऋग्वेद। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम कि ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की रचना कब हुई, ऋग्वेद में जो है किन किन विषयों का उल्लेख है, और उसमें जो है कौन कौन से बिंदु हैं, उनको जो है आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला जो बिंदु है इसमें वो है वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। देखिए दोस्तों कि जब वैदिक काल था तो उस समय के जो मनुष्य थे उन्होंने जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी शब्द का निर्माण किया। तो उन शब्दों को जो है उन्होंने मंत्रों मंत्रों के द्वारा उच्चारित किया। तो उनको जो है जब व्यवस्थित क्रम में उनको रखा गया तो उसको जो है ऋग्वेद की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि पहले के पहले के समय में क्या होता था कि कि जो है वेद हो गया या पुराण हो गया, उनको जो है पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों में थी। तो ब्राह्मणों में जो है कुछ ब्राह्मण तो ये होते थे कि वेदों को पढ़ सकते थे, और कुछ जो है ना तो पढ़ सकते थे ना उनको जो है समझ सकते थे। तो लेकिन जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते थे, पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे, उनको जो है होत्र कहा जाता था। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। देखिए दोस्तों कि आप जो है किसी से सुनते होंगे कि सनातन धर्म में जो है या हिंदू धर्म में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है। लेकिन वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, उसमें जो है 33 कोटि, कोटि का मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। तो इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों उसमें जो है अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपाद, घृतलोम, अर्चिलोम और बिम्बलोम कहा गया है। इसमें जो है इन इन शब्दों का प्रयोग किया गया है अग्नि अग्नि के लिए यहाँ पे ऋग्वेद में। और अग्नि का उल्लेख जो है 200 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख जो है कभी दोस्तों प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितने बार हुआ है, वो हुआ है 200 बार। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, इस वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है तथा इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। देखिए दोस्तों, जो वैदिक काल है उसमें जो है और भी देवता है जिनकी जो है पूजा होती है, लेकिन इंद्र को जो है सबसे शक्तिशाली माना गया है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इंद्र जो है बारिश का देवता था। तो इनको जो है बार बार इंद्र को प्रसन्न करना पड़ता था, तब जाके जो है बारिश होती थी। इसलिए जो है इन्होंने इसको इंद्र को जो है सबसे शक्तिशाली देवता का दर्जा माना गया है। वहीं जो है दोस्तों आप जो है उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, सबसे शक्तिशाली जो है देवता था प्रजापति, उसको स्थान मिल चुका था। क्योंकि एक टाइम होता है किसी भी चीज़ का कि अब देखिए आप वैदिक काल में जाएंगे तो इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता था। वैदिक काल के बाद आएंगे उत्तर वैदिक काल में तो प्रजापति को देखेंगे। और उत्तर वैदिक के बाद से जो है देखिए दोस्तों कि उसके बाद जो है शिव का जो है शिव को जो है उच्च स्थान मिलने लग गया, या विष्णु को जो है उच्च स्थान मिलने लग गया। तो ऐसे ऐसे करके जो है इनका जो है देवताओं का जो है एक टाइम पीरियड था, या देखेंगे जो है उनको जो है मानने वालों की संख्या उस समय ज़्यादा थी। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, इस वेद मतलब ऋग्वेद में बहुदेववाद मतलब देखिए दोस्तों, जब 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है तो बहुदेववाद तो हो गया। बहु मतलब कि बहुत सारे देवताओं को मानने वाला। एकात्मवाद एकात्मवाद का अर्थ है दोस्तों कि एक आत्मा को मानने वाला, कि मतलब परमात्मा एक है। और एक ईश्वरवाद को मानने वाला दोस्तों, इसमें जो है
इसका जो अर्थ है दोस्तों, आत्मा और परमात्मा जो है एक है। इसका बोलने का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा जो है एक है। आत्मा आत्मा जो है एक ही है, लेकिन उसकी जो है अनेक आत्माएं आत्माएं जो है, देखिए दोस्तों कि एक है, लेकिन उसकी जो है अभिव्यक्तियाँ बहुत सारी हैं। तो इसका बोलने का अर्थ है कि देखिए दोस्तों की आत्मा जो है एक ही है, मतलब कि जैसे भगवान जो है एक ही है, उसके कई सारे प्रकार है, तो उसी प्रकार से एक एकेश्वरवाद या एकात्मवाद कहा गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली और तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों देखिए कि जो ऋग्वेद है ना, उसकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है। तो हम जो है अगर वैदिक कालीन समाज को देखेंगे, तो उसका भी जो है टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। तो दोस्तों देखेंगे हम कि समाज, जो आर्यों का समाज है या वैदिक समाज है, उसकी रचना और ऋग्वेद की रचना जो है, देखेंगे हम कि सेम टाइम पीरियड में। तो अगर जो है कोई भी किताब जो है एक टाइम पे लिखी जा रही है, उस टाइम पे लिखी जा रही है जिस समय जो है उसका टाइम पीरियड था, तो हम जो है उसी के बारे में देखेंगे। अब जो है यहाँ पे देखते हैं, जैसे ऋग्वेद का है, तो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक सभ्यता के टाइम पे है। अब जो है हम बुद्ध के बारे में देखेंगे, तो बुद्ध का जन्म जब हुआ था उस समय जो है बिंबिसार राजा थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु, इनके बारे में देखेंगे। अगर जो भी बौद्ध साहित्य है या जैन साहित्य है, उसमें जो है इनकी जानकारी मिलेगी कि मगध में बिंबिसार और अजातशत्रु का शासन था। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के समय पे जो है इनका जन्म हुआ, इन्हीं के समय इनकी रचनाएं हुई। तो उसी तरह से जो है ऋग्वेद की भी रचना जो है आर्य जब वैदिक काल में हुआ है, तो वैदिक काल में जो है आर्य जो है वहाँ पे निवास करते थे। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों कि जो है ऋग्वेद में आर्यों का जो निवास स्थान था, उसे जो है सप्त सिंधव प्रदेश कहा जाता था। अब सप्त सिंधव प्रदेश से आप समझेंगे क्या, कि देखिए सप्त सिंधव प्रदेश कहा जाता था कि हमारी जो 5 नदियां हैं, अब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में या पंजाब वाले क्षेत्र में जो है 5 नदियां बहती है, जिसमें जो है सिंधु हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया और सरस्वती हो गया। ये जो नदियाँ थी दोस्तों, इनके बीच में जो है आर्यों का स्थान था। आर्य जो है इसमें निवास करते थे। अब जो है सरस्वती तो देखिए जो लुप्त हो चुकी है, जो इलाहाबाद में मिलती है, अब तो प्रयागराज हो गया उसका नाम, लेकिन वहाँ पे मिलती है, वो तो जो है लुप्त हो चुकी है। तो इनमें जो है इस क्षेत्र में जो है, ये क्षेत्र है आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है, और यूपी, इस वाले क्षेत्र में जो है आर्य जो है अधिक संख्या में रहते थे। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, कि इस वेद में या ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, क्योंकि छोटी बड़ी जो उस क्षेत्र में जो पड़ती थी, उन सभी नदियों का उल्लेख है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगर आप अगर आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, तो वहाँ पे सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। अब जो है उत्तर प्रदेश में आएंगे आप, तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी जो है गंगा को बताएंगे। वहीं जो है आप अगर उत्तराखंड में जाते हैं, तो उत्तराखंड में भी आप गंगा नदी को ही देखेंगे। इसी प्रकार से जो है आर्य जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, तो उनके लिए सबसे बड़ी नदी सिंधु थी, इसलिए जो है इसका जो है सर्वाधिक उल्लेख इसी का हुआ है, सिंधु नदी का। और सर्वाधिक जो है पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को कहा जाता था।
अब देखिए दोस्तों, क्योंकि गंगा गंगा जो है देवप्रयाग के बाद होती है, उससे पहले जो है भागीरथी, गंगा को जो है भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग के बाद से और हरिद्वार होते हुए जब इलाहाबाद से आगे आगे को जाती है, तो उधर साइड, उस साइड जो है आर्य लोग जो है बहुत कम रहते थे। तो अब साहित्य जो है उनका सात सात जो है नदियाँ थी, जो बताई थी मैंने, सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और सरस्वती नदियों के बीच में था। तो ये जो है गंगा जो है फिर हट के हो जाती है, तो इसलिए जो है इनके इसके विषय में वो कम जानकारी रखते थे। अब देखिए दोस्तों, जो यमुना है, यमुना, क्योंकि यमुना यमुना जो ये क्षेत्र है हरियाणा वाला, इधर 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 जब आती है ये वाला, ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में, तो यहाँ पे जो है निवास था आर्यों का। तो इस विषय में जो है ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है 3 बार और गंगा का 1 बार, क्योंकि उनके टच में नहीं थी। अब इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। देखिए दोस्तों, आप किसी भी साम्राज्य में चले जाइए या किसी भी वंश में चले जाइए, उस वंश में जो है जो भी शासन कर रहा है, तो उसमें जो है राजा का पद वंशानुगत ही होता था। अब मौर्य शासन में चले जाइए, अब या फिर शुंग शासन में चले जाइए। आप अगर मध्य भारत में आएंगे गुलाम वंश में भी, तो उसमें जो है गुलाम वंश में भले ही जो है राजा बने, जैसे जैसे राजा बने, तो उनकी जो है पुत्र पुत्र हुए, तो पुत्रों की जो है गुलामों ने हत्या कर दी, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो है ये जो है वंशानुगत ही होता था। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में स्थित है। जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, वो जो है तीसरे मंडल तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें जो है स्थित है। इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ये ये जो गायत्री मंत्र है, ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ये थोड़ी मिस हो गया है इसमें, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ भी है, जिन्हें जो है खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाएँ मतलब जो है इस श्लोकों को ही कहा जाता था, इनको जो है खिल कहा गया है 8वें मंडल में। अब जो है दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता की प्रशंसा की गई है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि जो जिस देवता की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती थी, अब देखिए वैदिक काल में जो है, अब जब बारिश नहीं होती थी, तो प्रसन्न करने, मतलब बारिश का देवता कौन था? इंद्र थे। तो इंद्र को जो है प्रसन्न करने के लिए जो है वो हवन करते थे, या जो है मंत्रों का उच्चारण करते थे। इसलिए जो है सर्वाधिक बार जो है किसी भी देवता में इंद्र का जो है इसमें जो है नाम आया है ऋग्वेद में। उसी प्रकार से जो 9वें मंडल में सोम देवता की प्रशंसा की गई है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, ये है कि इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चातुर्स्य वर्ण समाज का जिक्र हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों, जो ये 10वां मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त में चातुर्स्य वर्ण समाज का जिक्र, मतलब कि समाज जो है 4 भागों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भाग थे। ये जो है देखिए दोस्तों, जो वैदिक काल था, ये जो है जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो सामाजिक व्यवस्था जो दोस्तों, वो किसी मतलब कि आज की डेट में क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र जो है ब्राह्मण ही होगा। लेकिन वैदिक काल में क्या था कि ये आजीविका के आधार पे था, कि व्यवसाय के आधार पे था। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था उसे जो है ब्राह्मण कहा जाता था। जिसका भुजबाहु, जो शक्तिशाली व्यक्ति था, उसे जो है क्षत्रिय कहा जाता था उस समय वैदिक काल में। उसके बाद जो व्यापारी कार्य जिसे जो है सर्वाधिक पसंद था, उसे जो है वहाँ पे वैश्य कहा गया।
अब जो शूद्र उसे कहा जाता था जो थोड़ी असमर्थ था इन चीज़ों सभी चीज़ों को करने में, इसलिए जो है उसको जो है इन तीनों की सेवाओं करने में नियुक्त किया गया, तो उसे जो है शूद्र बोला गया। तो उसके बाद उससे पहले क्या था कि व्यवसाय के आधार पे था। अब उत्तर वैदिक काल में आएंगे जैसे ही, तो वो जन्म के आधार पे हो जाएगा कि उसके बाद क्या होगा कि जन्म के आधार पे कि जो ब्राह्मण है उसका पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो उसके पास बुद्धि कम हो, उसके पास हो सकता है कि उसके पास जो है भुजबल शक्ति जो है ज़्यादा हो, लेकिन वो जो है ब्राह्मणी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से रचना हुई। अब इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है अस्तोमा सद्गमय, वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों ये जो पूरा श्लोक है उसे जो है उससे बताएंगे आपको। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु मारमत गमय ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है दोस्तों ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और इसका जो अर्थ है दोस्तों, ये जो श्लोक बताया है अस्तोमा सद्गमया, इसका जो अर्थ है दोस्तों ये है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मुझे जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मुझे जो है मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है, इस वेद में गाय को अहन्या कहा गया है। तो देखिए वैदिक काल में आएंगे, जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं या वैदिक काल में आएंगे तो उसमें जो है गाय को सबसे पवित्र माना गया है। अगर कोई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दे या हत्या कर दे तो उसे जो है हो सकता है कि कुछ कुछ रियायतें प्रदान की जाए या मृत्युदंड न दिया जाए। हो सकता है कि उसे जेल में बंद किया जाए और आजीवन आजीवन कारावास की सज़ा हो। लेकिन अगर जो है किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी तो उसे जो है फांसी दी जाती थी, और समाज में उससे जो है उसके परिवार को अलग ही दृष्टि से देखा जाता था। ये तो गाय के बारे में अवधारणा थी वैदिक समाज में। अब जो इसके बाद का पॉइंट है, अविवाहित कन्या को अमाजु कहा गया है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है, इस ऋग्वेद के 9वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं का युद्ध का विवरण है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ऋग्वेदिक समाज में एक राजा हुए सुदास। अब इनको जो है 10 राजाओं ने युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तो ये युद्ध के लिए आमंत्रित किया तो ये गए भी। तो ये जो युद्ध हुआ था वो जो है पुरुषणी नदी के किनारे, जो वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, रावी नदी है। और जो ये क्षेत्र है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था वो वर्तमान में पंजाब कौन सा वाला, पाकिस्तान वाला पंजाब, इस क्षेत्र में हुआ था। तो भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो आर्य राजा थे, आर्य कबीले के राजा थे सुदास, उनकी जो है अंत में विजय प्राप्त हुआ इनको। और ये जो 10 राजा थे इनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि जन शब्द है, जन जो शब्द है दोस्तों उसका जो है उल्लेख 274 बार, 20 शब्द का 270 बार, और जनपद शब्द का जो है 1 बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदत्थी। इसके बाद का पॉइंट, इस वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी मुणज्जवंत का उल्लेख है। देखिए दोस्तों की जो हिमालय पर्वत है हमारा वो बहुत प्राचीन है। ऐसे तो नवीन और श्रृंखलाओं के मुकाबले जो है नवीन है, लेकिन देखा जाए तो प्राचीन है। तो वैदिक काल में जो है इसकी एक पर्वत चोटी थी, उसका जो है
इसमें उल्लेख है। इसमें कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। जो ऋग्वेद था उसमें जो है कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, क्योंकि जो ऋग्वेदिक समाज था, ऋग्वेदिक समाज जो था या वैदिक समाज जो था वो कृषि के ऊपर आधारित था या पशुपालन के ऊपर आधारित था। उसमें जो है पशुपालन और कृषि सर्वाधिक होती थी। इसके बाद का जो पॉइंट है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इसके जो है दो ग्रंथ है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशिकी ब्राह्मण। इनकी दोनों की रचनाएं की थी ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण ने, और कौशिकी ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसकी जो है कौशिकी ऋषि ने की थी। इसके बाद का जो अंतिम पॉइंट है आज की वीडियो का, वो है ऋग्वेद में ही वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख है। जो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जब असुर हुआ करते थे, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, ये हो द्वापर या त्रेता युग की बात होगी। तो उसमें जो है एक राजा हुए बलि, बहुत दानवीर राजा थे। अब वो जो है इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 1 या 2 बार इंद्र को भी पराजित किया था, और जो है स्वर्ग की गद्दी में बैठे थे। उसके बाद कुछ कारणों से उनका पृथ्वी में आना हुआ, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया हुआ था। तो उनका वो जो है जैसे दानवीर कर्ण हो गए, और मध्य मध्य वो प्राचीन काल में आएंगे हम, तो प्राचीन काल गुप्त काल के बाद देखेंगे हम, तो हर्षवर्धन हो गए, जो 4 साल में जो है प्रयाग में जाके अपनी पूरी संपत्ति जो है दान में देते थे। उसी प्रकार के राजा थे हमारे बलि। तो उन्होंने यज्ञ करवाया हुआ था। तो भगवान जो विष्णु थे वो जो है वामन अवतार में आए। उन्होंने जो है 3 पग धरती उनसे मांगी। तो पहला पग तो पूरा आसमान हो गया, दूसरा पग जो है पूरी धरती आ गई। अब तीसरा पग जो है राजा बलि के सर के ऊपर रखना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई गलती रह गई है, कोई गलती रह जाती है, तो आप ज़रूर करके कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप उसमें जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।